पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विधवा बहू की कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा बहू रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की उम्र मात्र 25 साल थी जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके पति रामू की अचानक मृत्यु ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। गांव के लोग उसकी स्थिति पर सहानुभूति जताते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी विधवा होने की स्थिति का मजाक भी उड़ाते थे। रामू का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन परिवार के लोग राधा को अपने ऊपर बोझ समझते थे। राधा का एक छोटा बेटा भी था जो केवल 3 साल का था। वह अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती थी। रामू के निधन के बाद राधा ने अपने ससुराल में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसकी सास उसे ताने मारती और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। राधा ने यह सब सहन किया क्योंकि वह अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचती थी। राधा के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और समर्पित थी। उसने घर में सिलाई बुनाई का काम शुरू किया ताकि वह अपने बेटे की परवरिश के लिए पैसे कमा सके। गांव की औरतें उसकी कला की प्रशंसा करती और उसके बनाए कपड़े खरीदती। धीरे धीरे राधा का काम बढ़ने लगा और उसने अपने जीवन में थोड़ी स्थिरता प्राप्त की। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई जिसका नाम मीरा था। मीरा ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें विभिन्न हस्तशिल्प सिखाने का निर्णय लिया। राधा ने भी इस अभियान में भाग लिया और उसने नए नए कौशल सीखे। मीरा ने राधा की मेहनत और उसकी कला की सराहना की और उसे अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने कहा, राधा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें अपने कौशल का सही उपयोग करना चाहिए। शहर में तुम्हारे लिए बहुत से अवसर हैं। राधा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने सोचा कि क्या वह अपने बेटे के साथ शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। राधा ने अपने ससुराल वालों से विदा ली और अपने बेटे के साथ शहर चली गई। शहर में मीरा ने राधा की मदद की और उसे एक छोटे से सिलाई बुनाई के केंद्र में काम दिलाया। राधा ने अपनी मेहनत और समर्पण से वहां भी सबका दिल जीत लिया। उसने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी कला की प्रशंसा होने लगी। उसने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया और अपनी खुद की एक छोटी सी बुटीक खोली। उसकी बुटीक में बने कपड़े और हस्तशिल्प की वस्तुएं बहुत लोकप्रिय हो गईं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। राधा ने अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। उसका बेटा भी बहुत मेहनती और समझदार निकला। उसने अपनी मां की संघर्षों की कहानी को हमेशा प्रेरणा के रूप में लिया और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राधा की सफलता की कहानी ने उसके गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। गांव की अन्य महिलाओं ने भी राधा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां और मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन यदि हम अपनी मेहनत और समर्पण से काम करें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राधा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित किया। राधा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज की बाधाओं को पार करके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी मेहनत, समर्पण और साहस ने उसे एक नई पहचान दिलाई और वह सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई।